हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 के अध्याय 10 क्षेत्रमिति के प्रश्नावली 10.1 को देखेंगे। ठीक है, और इसे समझने का कोशिश करेंगे और बेहतर तरीक़ा से सीखेंगे भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे है, नीचे दी हुई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप वह है जो आकृति जिससे घिरी हुई है उसके बाहरी सीमा जो होती है वही क्या है, परिमाप है। ठीक है, अब देखिए ये ये और ये क्या है, इस चारों भुजा से क्या हुआ है, ये आकृति घिरी हुई है। तो अगर इसी को हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप। मैंने क्या बताया था कि सभी भुजाओं को अगर जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 5 1 6 2 8 4 12 कितना हो जाएगा, 12 सेमी, 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आकृति आप बी को देखिए, ये क्या है, ये ये भुजाएं जिससे घिरी हुई है उसी को हम बाहरी क्षेत्र को निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, बी का परिमाप। सभी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, मैंने सीखा है सभी भुजाओं का योग, ये सभी क्या है, भुजा है। तो भुजा क्या हो जाएगा, 35 जोड़ 23 जोड़ 35 जोड़ 40। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 5 5 और 3 8 और 5 13 हासिल 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 12 1 हासिल कितना हो जाएगा, 13, 133 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सी को देखिए, ये भुजा को हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा क्या परिमाप मिल जाएगा। तो इस सी का परिमाप क्या हो जाएगा, सी का परिमाप 15 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 15। अब देखिए ये सभी भुजाओं का योग तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है, सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है। तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी है। तो अगर हम समचतुर्भुज है तो 4 गुना 15 भी कर देते फार्मूला के हिसाब से तो हमारा 60 आ जाता, 60 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब सबसे पहले परिमाप में ये एक पॉइंट याद कर लीजिए कि परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आकृति के अंदर का क्षेत्र, अंदर का क्षेत्र। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी में हमसे कह रहा है तो सभी भुजाओं का योग, तो परिमाप इस डी का क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 क्या हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी भुजा बराबर है, क्या है, सभी भुजा बराबर है। तो कितने भुजा है, 1 1 2 3 4 5। तो ये कैसी आकृति है, पंचभुज है। ये कैसी आकृति है, पंचभुज है। कैसी आकृति है, पंचभुज है। अब इसको देखिए, ई को हम देखते हैं तो ई में क्या है। अब देखिए ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब ही होता है सबको जोड़ देंगे तो परिमाप बराबर। अब जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 4 जोड़ 0.5 जोड़ 2.5 जोड़ 2.5 जोड़ 0.5 जोड़ 4। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं। अब देखिए मैंने दशमलव के जोड़ में बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हजारवें पद देखते हैं। हजारवें पद नहीं होंगे तो शतांशवां पद देखते हैं। शतांशवां पद नहीं होगा तो क्या देखेंगे, दशांश देखेंगे। अब इसमें देखिए शतांश है, शतांश नहीं है, क्या है, दशांश है। तो दशांश को जोड़ेंगे
अब यहाँ देखिए, यहाँ दशांश है, यहाँ दशांश है, यहाँ है, यहाँ है, तो क्या हो जाएंगे 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 के शून्य, हासिल कितना है 2। अब देखिए इकाई पद को जोड़ते हैं तो इकाई क्या है, यहाँ शून्य है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 2 8, 8 4 12, 1 13 और 2 कितना हो जाएंगे 15, कितना हो जाएंगे 15। तो हमारा क्या हो गया 15.0, या इसको क्या कह सकते हैं, या 15 सेंटीमीटर, क्या हो गया 15 सेमी। ठीक है, तो हमारा ई भी हो गया। ठीक है, अब हम एफ को देखते हैं। अब आप एफ आकृति में देखिए, एफ में क्या है, सभी का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे परिमाप के लिए हम जानते हैं कि सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो परिमाप, अब देखिए परिमाप क्या हो गया, यहाँ से 4 से शुरू कर, तो क्या हो जाएगा 4 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3। अब जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 2 5 3 8 1 9 4 13 3 13 3 16 2 18 18 3 21 1 22 22 4 26 26 26 3 29 2 31 3 34 1 35 4 39 42 2 44 3 47 1 48 4 कितना होगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा परिमाप क्या हो गया 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि हमसे पूछ रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आयताकार की लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, बंद कर दिया जाता है। आवश्यकता टेप की लंबाई ज्ञात करें। आकृति कैसी है आयताकार है, आकृति कैसी है आयताकार है, तो एक हम आयत ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक आयताकार आकृति हमने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि लंबाई कितना है, तो ये लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई ये 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि कितना टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेप की आवश्यकता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपरी परत को सिर्फ ढकेंगे। टेप की आवश्यकता जानने के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ मैंने बाहरी आवरण को इसका हम ढकना है, तो हम क्या करेंगे परिमाप निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए 2 लंबाई हमको कितना मालूम है 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर, जोड़ चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो गया 2 और ये यहाँ कुछ नहीं गुना, अब 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो गया 50 गुने 2 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर हमको टेप की, तो हम क्या लिखेंगे कि आवश्यकता टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक टेप की लंबाई कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर या
1 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक मेज की ऊपरी सतह की बीमाई कितना है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए, जैसे एक मेज है, ठीक है, एक मेज है, ये क्या है? अब ये एक मेज है। अब देखिए, इसका ऊपरी सतह की बीमाई कितना है? ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये इसके बीमाई क्या है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम खाली ऊपर वाले पोर्शन को लेते हैं। मेज के ऊपरी पोर्शन के लीजिएगा, देखिएगा तो हमारा आकृति कैसी मिलेगी? आयताकार। अब आयताकार आकृति मिलेगी तो ये क्या हो गया? ये 2 मीटर 25 सेमी, और ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या जानते हैं? आयत का क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए, 2 लंबाई हमारा कितना है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 2.25 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 2.25 मीटर जोड़ 1.05 मीटर। ठीक है, अब देखिए, हमारा 2 गुना कितना हो जाएगा? 0 और 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3 मीटर। ठीक है, 2 से गुना कीजिएगा 3.75 में कितना आ जाएगा? तो कीजिए। अभी इसको हम अलग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुना 3.75, इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 का 2 में 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। कितना हो गया? 7.50 मीटर। ठीक है, कितना होगा? मीटर। तो लिखेंगे क्या अब कि ऊपरी सतह का परिमाप? तो लिखेंगे मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या है? 7.5 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हमारा तीसरा। अब हम आगे चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। ठीक है, एक फोटो है, उसको लकड़ी के पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी। अब देखिए क्या है, ये मान लीजिए पट्टी है। लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। इसका क्या है? 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको, तो ये आकृति कैसा है? आयताकार। आयताकार। तो आयताकार आकृति का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या हो जाता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए यहाँ क्या हो गया? 2। लंबाई कितना दिया हुआ है? 32 सेमी।
चौड़ाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 2 गुना कितना जगह 3 और 3 2 5 सेंटीमीटर 53 सेंटीमीटर हो गया। अब 53 में 3 दूना 6 5 दूना 10 106 सेंटीमीटर 106 सेंटीमीटर। तो अब क्या लिखेंगे इसलिए आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई 106 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 किलोमीटर और 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्ति के बार लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आयताकार है तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 लंबाई कितना है 0.7 किलोमीटर किमी जोड़ कितना है 0.5 किलोमीटर चौड़ाई। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएंगे शतांश जुड़ते हैं, दशांश जुड़ते हैं, इकाई के अंक के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 5 और ये 7 क्या है दशांश के स्थान पर है तो दोनों जुटेंगे तो क्या होगा 7 5 12 के 2 हासिल कितना 1। अब देखिए इकाई का अंक है नहीं है 0 0 है तो 0 तो हासिल 1 क्या हो जाएगा 1 तो हमारा क्या आ जाएगा 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर। अब 1.2 किलोमीटर में गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 इकाई 2 क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 4 पंक्ति के बारे लगाने हैं। कितने पंक्ति के बारे लगाने हैं 4। तो लिखेंगे एक पंक्ति के बार में तार की लंबाई कितना है 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए 4 पंक्ति के बार में तार की लंबाई क्या हो जाएगा 4 गुना 2.54 किलोमीटर। अब 4 से गुना कर दीजिए तो क्या 4 जगह 16 के 6 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 कितना हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है उसका देखते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है। कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो क्या है एक त्रिभुज दी हुई है क्या एक त्रिभुज दिया हुआ है मान लीजिए। तो क्या दे रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग। तो इसका भुजा कितना है 3 जोड़ 4 जोड़ 5 तो क्या हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बी को देखिए। बी में क्या पूछ रहा है कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 है। अब समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज में मैंने
पिछले वीडियो में पढ़ा है कि समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो एक भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएंगे, परिमाप 9 जोड़ 9 जोड़ 9 कितने हो जाएंगे 27 सेंटीमीटर। अब परिमाप को 27 सेंटीमीटर या तीन भुजाएं बराबर होती है तो 3 गुने 9 कर देने से भी 27 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो हम और एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है सी में कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा सेट 6 सेंटीमीटर के, तो क्या पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि दो भुजा बराबर होगी। और तीसरी भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा 8 जोड़ 8 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 6 22 सेंटीमीटर। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10, 14 और 15 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी कितना है 10 सेमी है, एक क्या है 14 है सेमी और एक क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है परिमाप, तो परिमाप हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग, तीन भुजा क्या है तो 10 सेंटीमीटर 10 सेमी जोड़ 14 सेमी जोड़ 15 सेमी कितना हो जाएंगे, तो 5 4 9 1 2 3 39 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है समषटभुज। ठीक है, तो समषटभुज जान लेते हैं, वह आकृति जिसकी छह भुजा आपस में समान हो उसे समषटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समषटभुज कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए आकृति कैसी हो जाएगी, तो 1 2 3
4 5 6। ये क्या हो गई, समषटभुज हो गई। अब समषटभुज में क्या करें, प्रत्येक भुजा 8 मीटर है, तो 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, ये भी 8 मीटर और ये भी 8 मीटर। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो समषटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है। अब भुजाओं का योग में क्या हो जाएगा, 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8। अब देखिए 8 16 24 32 40 कितना हो जाएंगे, 48 मीटर। कितना हो जाएंगे, 48 मीटर। या हम जानते हैं कि कितने भुजा होते हैं, तो 6 गुना 8 मीटर भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 मीटर, ठीक। इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 गुना भुजा होता है। समषटभुज का परिमाप क्या हो सकता है, दूसरा 6 इंटू भुजा, ठीक है। अब हम 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जान ले कि वर्ग का भुजा पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है। तो वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा क्यों, क्योंकि चारों भुजा बराबर होते हैं। अब देखिए वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो हमसे पूछ रहा है वर्ग की भुजा, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बटा 4, क्योंकि यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 4 बटा, अब हमारा क्या है, वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना है, 20 मीटर है। 20 मीटर बटा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर 5 मीटर, क्या 5 मीटर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक समपंचभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखना है पंचभुज है, तो पंचभुज में समपंचभुज, ठीक है। तो समपंचभुज किसे कहते हैं, वह आकृति जो पांच समान लंबाई की भुजाओं से घिरी आकृति होती है। अब देखिए समपंचभुज में कितने भुजा होगा, 5। अब देखिए परिमाप पूछ रहा है, तो समपंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 5 गुने भुजा। अब देखिए पंचभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर बराबर 5 गुने भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 100 सेमी बट्टा 5, कितना से कट जाएगा, 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समपंचभुज की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक धागे का टुकड़ा 30 सेमी लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है एक वर्ग। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है वर्ग। ठीक है, अब देखिए वर्ग बनाया जाता है तो क्या होगा, वर्ग का परिमाप, परिमाप बट्टा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अब देखिए परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। ठीक है, तो भुजा क्या हो जाएगा, 30/4। अब देखिए 30 से 4 में भाग दीजिएगा, 4 में तो क्या 7 चौका 28, यहाँ आ गया 2, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना आ गया 7.5 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पहला का क्या हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बी को देखिए, बी क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा। अब देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो 3 गुने भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगा, 30/3 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी हमसे कह रहा है एक समषटभुज, तो हम जानते हैं समषटभुज का परिमाप बराबर 6 गुने भुजा। ठीक है, कितना है, 30 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगा, 30/6 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे समषटभुज का भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 36, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए पहला क्या है, ए बी जोड़ सी दे दीजिए। ठीक है, 36,
ए क्या है तो 12 सेंटीमीटर, बी क्या है तो 14 सेंटीमीटर, सी क्या है हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 26 सेंटीमीटर जोड़ सी। अब देखिए यहाँ 36 सेंटीमीटर है, अब यहाँ जोड़ में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाव में हो जाएगा, सेंटीमीटर बराबर सी, तो क्या हो जाएगा सी बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम 13 नंबर को देखते हैं। तेरह नंबर में कह रहा है कि 250 मीटर 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बार लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, की दर से ज्ञात कीजिए। तो जितना बार लगेगा उसका हमको क्या करना है, कितना रुपए खर्च होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो बार लगाने के लिए हम यदि वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और उसमें 20 रुपये से गुना कर देंगे तो हमको जितना खर्च पड़ेगा वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्गाकार भुजा के बगीचे के चारों ओर, ठीक है, तो कितना भुजा दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, कितना भुजा दिया है 250, तो ये भी वर्ग को हम जानते हैं कि चारों भुजा बराबर होती है, तो ये भी 250, ये भी 250 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, अब हम वर्गाकार क्या करेंगे परिमाप निकाल लेंगे। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप बराबर क्या हो जाएंगे भुजाओं का योग, तो 4 गुने भुजा हमारा क्या है 250, 250 मीटर, तो हमारा क्या आ जाएंगे 1000 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बार लगाने का खर्च कितना है 20 रुपये। ठीक है, तो हमको कितना लिखे, तो इसलिए 1000 मीटर बार लगाने का खर्च कितना जाएगा 1000 गुने 20, कितना हो जाएंगे 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये कितना होंगे खर्च होगा। ठीक है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर, चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब आकृति कैसी है आयताकार है, आकृति कैसी है आयताकार है। अब मान लीजिए आकृति आयताकार है तो 175 मीटर होगा, ये क्या हो गया 125 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए आयत का परिमाप आप निकाल लीजिए, आयताकार बगीचा का परिमाप, आयताकार बगीचा का परिमाप। अब आयताकार बगीचा का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए हमारा लंबाई कितना है 175 मीटर, चौड़ाई कितना है 125 मीटर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 300 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 600 मीटर। अब हमारा आयताकार बगीचा का परिमाप जो है 600 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमको बार लगाना है तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बार का दर कितना है 12 रुपये, तो इसलिए 600 मीटर
बार लगाने का दर कितना हो जाएगा? 600 गुना 12 कितना हो जाएंगे? 00 12 छक 72 रुपये। ठीक है, इतना 7,200 रुपये लगाने का खर्च आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमसे 15 नंबर में पूछ रहा है कि सीवीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। वर्ग है तो क्या है? एक वर्गाकार क्षेत्र है, कितना की है? 75 मीटर की। तो ये भी क्या हो जाएगा? 75 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा? 75 मीटर। ये भी हो जाएगा 75 मीटर। अब मान लीजिए स्वीटी जो है कि यहाँ खड़ी है और खड़ी करके क्या करती है? दौड़ती है, दौड़ लगा रही है। अब स्वीटी दौड़ और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी करता है? ठीक है, और एक आयताकार क्षेत्र है तो बुलबुल क्या करता है? 60 मीटर इसकी लंबाई, इसकी है 45 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 60 मीटर और ये क्या हो जाएगा? 45 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हो गया 45 मीटर। तो यहाँ कौन है? बुलबुल दौड़ रहा है, यहाँ कौन है? स्वीटी है। तो हम लिखेंगे स्वीटी द्वारा तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा। क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा कितना है? 75 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 5 को 20 के 0 हासिल 2 7 चौका 28 है 2 30 300 मीटर। अब देखिए क्या हो जाएगा? बुलबुल द्वारा तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा? 2 ने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए हमारा 2 लंबाई कितना है? तो 60 है। चौड़ाई कितना है? 45 है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 105 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 210 मीटर। अब देखिए स्वीटी कितना चल रही है? 300 मीटर। बुलबुल कितना? 210 मीटर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कौन कम दूरी तय करता है? तो बुलबुल लिखेंगे बुलबुल द्वारा कम दूरी तय किया जाता है। ठीक है, किया जाता है क्योंकि स्वीटी, चाहे क्योंकि नहीं लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, इसको इसी तरह से बुलबुल द्वारा कम दूरी तय किया जाता है। कितना? तो 300 स्वीटी 300 माइनस 210 कितना कम दूरी तय किया जाता है? तो 90 मीटर बुलबुल द्वारा कम दूरी तय किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है देखिए 16 नंबर के निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो भी हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला आकृति को देखिए, ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? 25 जोड़ 25 जोड़ 25 जोड़ 25 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका आकृति देखिए, ये क्या हो जाएगा? तो 30 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 20 कितने हो जाएंगे? 100। अब बी को देखिए, बी में क्या हो जाएंगे? तो
40 जोड़ 10 जोड़ 40 जोड़ 10 कितने हो जाएंगे? 100। डी को देखिए, ये कितने हो जाएंगे? तो 30 जोड़ 30 जोड़ 40 कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछ रहा है हमसे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो सभी आकृति का परिमाप समान है। सभी आकृति का परिमाप क्या है? समान है। कितना समान है? तो सभी का कितना है? सभी का आकृति का परिमाप 100 है। सभी आकृति का परिमाप क्या है? 100 है। सभी आकृति का परिमाप क्या है? 100 है। अगर हमसे आकृति पूछता तो क्या है? तो देखिए ये चारों भुजा अथी है, तो ये क्या हो जाता? वर्ग हो जाता। अगर हमसे ये पूछता कि ये कैसी आकृति है, तो आयताकार है। आयताकार है। ये क्या है? ये भी आयताकार है। आयताकार है। ये भी क्या है? तो ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजकार है। पूछता कौन सा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु है। क्यों? क्योंकि दो भुजा सामान्य है। ठीक है, इस तरह से हमारा 16 हो गया। अब हम 17 को देखते हैं। 17 में पूछ रहा है कि अवनी 9 वर्ग का टाइल खरीदता है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है और वह इन टाइलों का 1 वर्ग के रूप में रखता है। ठीक है, वर्ग के रूप में रखता है। अब हमसे पूछ रहा है नए वर्ग का परिमाप क्या है। तो एक भुजा कितना है? 1/2 है। तो कितना हो जाएगा इसका? तो आप इसको देखिए, इन टाइलों को। तो परिमाप क्या हो जाता है? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। अब देखिए 4 गुने भुजा, नया भुजा क्या है? 1/2 मतलब 0.2। तो हो गया 0.5। अब कितना हो जाएगा? 5 का 20 के सोना हासिल 2 5 2। ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर। अब हमारा देखिए 2 मीटर क्या हो गया? उसका परिमाप हो गया। ठीक है, अब कह रहा है नए वर्ग का परिमाप क्या है। ठीक है, अब नया वर्ग हो गया 2 मीटर। अब हम इसको देखते हैं कि कितना हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। वो कैसे? तो देखिए यहाँ हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 13 है एरो। यहाँ कितना है? 10 एरो है। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए अब पूछ रहा है हमसे कि टाइलों का क्या अथी हुआ। अब ये 2 क्या हो गया? एक जिसकी भुजा 2 मीटर है, जिसे 1/2 मीटर है, वो भुजा की उसका वर्ग का हमको परिमाप क्या आया है? 2 मीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो 9 वर्ग का टाइल खरीदता है जिसके प्रत्येक भुजा इतना, वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में व्यक्त करता है। अब कितना टाइल को व्यक्त कर रहा है? 9 टाइल को। तो 9 टाइल को व्यक्त करेगा 2 के पार्ट में, तो कितना हमारा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे 6 मीटर हो गया। क्या हो जाएगा? 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 7। अब यहाँ देखिए, जैसे ये क्या है? वर्ग है। 1 2 3। ये क्या है? 1 2 3। ये क्या है? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमसे पूछा, तो इसका देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो कितना होगा? 6 हो गया। नए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 6 हो गए। अब देखिए दूसरा पूछा, सौरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं। अब ये सौरी जो था कि इसको रखने का पसंद नहीं है। ठीक है,
नहीं आती है वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। इस व्यवस्था का परिमाप ज्ञात करिए। अब यहाँ देखिए ये रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये क्या होगा 10 मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भुजा क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 है 1/2 है, ठीक है। 9 टाइल है उसको इस पैटर्न में रखा गया, तो ये 2 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये और आधा ये आधा कितना हो गया 9। अच्छा से समझिए, जैसे ये कितना हमारा है 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 है। अब यहाँ देखिए ये 1/2 ये 1/2, ये कितना हो जाएगा दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ 1, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1/2। अब देखिए ये 1/2 ये भी 1/2, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, ये 7, 1 2 7, ये छूट गए, ये 8 हो गया। अब देखिए ये आधा मिलकर 9, ये आधा और ये आधा मिलकर 9। अब देखिए ये आधा और ये आधा मिलकर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। तो सबको जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, चाहे इस तरह से लिख कर जोड़ दीजिए 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, सबको 1/2 जोड़ लिख दीजिएगा इस तरह से, तो हमको क्या मिल जाएगा, जैसे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 1/2 1/2 1 3 1 2 3 4 5 जोड़ 1/2 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 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 20 1/2 जोड़ लिख दीजिएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1/2 जोड़ 1/2 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस सब को जोड़ देंगे तो हमारा 10 मीटर क्या हो जाता है परिमाप आ जाता है सौरी द्वारा। सैरी द्वारा क्या परिमाप आ गया 10, सैरी द्वारा 10 मीटर, ठीक है। इसी तरह से इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है 1/2, ये 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 1/2। अब देखिए यहाँ क्या आएगा 1.5 1.5 1.5 1.5। तो ये नए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा कर दीजिए
तो 4 गुना भुजा कितना हो गया 1.5, तो हमारा क्या जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछे किसका परिमाप अधिक है। ठीक है, तो बी का परिमाप अधिक है, क्या हो जाएगा बी का परिमाप अधिक है या सॉरी का बी का या लिख दीजिएगा शहरी का परिमाप अधिक है, शहरी का परिमाप क्या है अधिक है। ठीक है, अब पूछ रहा है अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, टाइलें किनारे से आपस में मिली हुई हो और वे टूटी न हो, मिली हुई हो और क्या हो टूटी न हो। तो लिख सकते हैं कि हाँ, अगर सभी वर्ग एक ही लाइन में हो तो परिमाप 10 मीटर होगा। ठीक है, लिख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका हाँ, क्या हो जाएगा हाँ, हाँ अगर सभी वर्ग एक ही लाइन में तो परिमाप 110 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे नहीं है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 10.1 समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।